औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं तमाम मेहमानों का दिल की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज़ाद कश्मीर में जो इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है, जो असीरान है, उनकी रिहाई के लिए भरपूर उन्होंने आपने मुजाहरा किया। आप सब लोगों का दिल के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौके पर जनाब राजा मुख्तार साहब से गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा मुख्तार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये प्रोसेस था, ये बेसिकली हमने एक इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये मुतालबा किया था कि हमें रोमान साजिद की फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए, और दूसरा मुतालबा ये था कि एक्शन कमेटी के साथ जो माहदा तय हुआ है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो अभी तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो बिजली के बिलों में रियायत बख्शी की है, ना वो बिल ठीक हो कर आए, और ना ही जो लोग उठाए गए थे जिनको अरेस्ट किया गया था, वो मुतालबा किया गया था, मुआहदा हुआ था कि उन्हें हम रिहा करेंगे, अभी तक वो रिहा नहीं हुए। हम इस प्लेटफार्म से न्यूयॉर्क खबर सी ये मुतालबा करते हैं जो जिम्मेदार अदारे हैं उनसे कि हमारे साथ जो मुतालबा किया गया था उस पर अमल किया जाए और रोमान साजिद की फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए, और वो जो लोग कश्मीरी अभी तक जेलों में बंद है उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। थैंक यू। अल्लाह। मैं जनाब एहतिशाम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। एहतिशाम साहब। जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कुफरों को परेशान देखोगे, ये वादा हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारां देखेंगे। क्या गम के नूर की चाहत में शब गम हमको खा जाए, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जश्न बहारां देखेंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जश्न बहारां देखेंगे। मैं झूठ के सूरज से नहीं लाया हूँ किरणें, मैं नूर सदाकत के लिए खुद ही जला हूँ। मेरे पुरज़म इनकलाबी दोस्तों, साथियों और यहाँ पर मौजूद तमाम मर्तबा फ़िक्र के दोस्तों को आदाब। आज का ये एहतजाजी मुज़ाहरा रियासत जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा जो मकबूजा कहलाया जाता है, पिछले 14 महीने से उस रियासत के अंदर एक तहरीक का आगाज़ किया गया। आज 21वीं सदी के अंदर भी हमारे लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखे गए। वो आज भी बिजली और पानी की जंग लड़ रहे हैं, वो आज भी सस्ते आटे की जंग लड़ रहे हैं। जब दुनिया ये सोच रही है कि हम कौन सी नई चीज़ ईजाद करें कि हमारे आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, लेकिन सतम ज़रीफ़ी की बात देखिए कि हमारे लोग आज भी एक सस्ती बिजली के पीछे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मोहतरम बाप, ये बात बहुत सादा सी है कि अगर 14 महीने के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने एक तारीख को मुनज़्ज़म किया तो उसका नतीजा ये निकला कि ये जो लौड़ी लंगड़ी गवर्नमेंट मुजफ्फराबाद के अंदर बैठाई गई थी, एक्शन कमेटी को कहा गया कि आप इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी उठ के आता है जो रियासत जम्मू और कश्मीर का बाशिंदा नहीं, वो उठ के आता है रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। और उसके साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को चलाते हैं वो अदारों के लोग जब एक्शन कमेटी के साथ बैठते हैं, एक बात का अंदाजा लगाएं, ये जो वजीर आजम और ये सदर की कुर्सी पे बैठाया हुआ शख्स है, इनकी औकात का अंदाजा लगाएं कि उस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर इस पूरी 55 असेंबली के लोगों में से एक बंदा भी शामिल नहीं था। ये इनकी What we want? What we want? What we want? और जब मुज़ाकरात किए गए तो उन्होंने कहा कि जो बात यहाँ पर तय होगी इस मैच पर उस पर अमल दरामद किया जाएगा। बिजली को 3 रुपए यूनिट किया गया, आटे पर सब्सिडी दी गई, लेकिन देखिए जो पिछले 75 सालों से होता आ रहा था वो तारीख एक दफा फिर दोहराई गई। पहले साइन करवाए गए, एग्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद
तू कौन मैं कौन वाली बात पे चले गए। फिर अपना एक यरगाल जो बुलंदरी के मुकाम पर अपने आप को बदमाश समझता है, वो समझता है कि वो इस जमीन के ऊपर एक खुदा है, लेकिन सरदार रहमान जैसे लोगों ने उसको बताया कि खुदा एक ही है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है, तो उसने उस जमीनी खुदा को लड़काते हुए जूते की नोक पर रखा और आज फिर उसने देखा कि वो जेलू के अंदर डाल दिए गए। वो जब जेलू के अंदर चले गए, मोहतरम बाप, ये बात बहुत आसान होती है कि किसी भी तारीख के अंदर आप अपना घर बार छोड़कर वो सरदार रहमान जो पिछले 3 हफ्तों से एक ही कपड़े के सूट के अंदर इस तारीख के अंदर बैठा रहा, ये बहुत मुश्किल बात होती है। मैं और आप नहीं कर सकते, हमारे बच्चे आने वाले नहीं कर सकते। क्यों? कि तारीख खून मांगती है, तारीख हमेशा कुर्बानी मांगती है। हर कोई चे गुवेरा नहीं बन सकता है, हर कोई लेनिन नहीं बन सकता है, हर कोई सरदार रहमान नहीं बन सकता है। और ये जो तारीख के अंदर फिर से वही साजिश की जा रही है, लोगों को तकसीम किया जा रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से अवामी एक्शन कमेटी और वो 31 मेंबरान जो शायद जिलाई सतह पर है या वो इलाकाई सतह पर है, आपने जो पिछले 14 महीने की जदोजहद है उसको जारी रखे। इंशाअल्लाह 1990 का वो दौर जब इनका जूते मारकर रियासत जम्मू कश्मीर से भगाया था, वो दिन एक दफा फिर आएगा और आप अपने बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जाएगा। मैं आखिर में एक बात क्या के इजाजत चाहूंगा, तवील अरसे के बाद किसी जलसे में शिरकत की है, लेकिन इस बात का जरूर अज़म करूंगा कि इस अवामी एक्शन कमेटी के किसी भी कॉल के अंदर इंशाअल्लाह ताला तमाम मुसरफियात को बालातार रखते हुए हर प्रोग्राम में शिरकत करूंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि रियासत के अंदर जो हमारे भाई जिनके ऊपर 302 लगा दिया गया, वो साद अंसारी जिसके बाप दादा की सारी जिंदगी इस रियासत की खुशहाली और मुख्तारी के लिए गुजर गई, वो 3 घंटे पहले गिरफ्तार हुआ। 3 घंटे पहले गिरफ्तार हुआ और जब पुलिस वाले को गोली लगी तो 302 का पर्चा उसके ऊपर दे दिया गया। ये वही हथकंडे और ये वही जुल्म सितम किया जा रहा है जो हमारे साथ पिछले 75 सालों से गासब और जाबर हुक्मरान करते आए हैं। मैं मेरी बात बहुत लंबी होगी, मैं इजाजत चाहूंगा। कफील उस शख्स मुनाफिक नहीं कई जमाने में जो जुल्म तो सहता है पर बगावत नहीं करता। राजा तारिक साहब 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा तारिक साहब जी, हमारे दोस्तों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप सबको बता दिया है। वी वांट जस्टिस फॉर रोमान साजिद एंड अदर, इसके साथ जो दोस्त इस्लामाबाद में जान शहीद किए गए, इनके लिए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा है। लिहाजा हमें जस्टिस चाहिए, पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान का कोई इदारा हो, ये खुद सरेआम बदमाशी हमको मंजूर नहीं है। जब हम बदमाशी पे उतर आए तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग बदमाश हैं। दूसरी बात, अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी लोग आपने कैद व बंद किए हुए हैं, उनको फिल फौर रहा कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह उनको बंद रखेंगे और हम लोग डर जाएंगे, नहीं। ये हमारे हकूक़ हैं, हमारा हक है, हमारा राइट है। हम आपको ये न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान कौंसलेट के ज़रिए हम आपको पैगाम देना चाहते हैं। लिहाजा ये जितने भी हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग या गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैदोबंद हैं, इनको रहा कर दिया जाए। दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपनी सरेआम बदमाशी की हुई है। लिहाजा जितने भी वहाँ पे लोग उन्होंने बंद किए हुए हैं, जेलों के अंदर हैं, या यहाँ पे जो भी जुल्म ज़्यादती हो रही है उनको बंद किया जाए। ये हमारा पैगाम है। थैंक यू सो मच। ये थे जनाब राजा तारिक साहब। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि असीरान को रिहा किया जाए और अवामी हकूक़ के जो तंजीम है हम उनके साथ हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हैं। इसके बाद मैं जनाब कासिम खोखर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। कासिम खोखर साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हम यहाँ आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अब जो अवामी एक्शन कमेटी जो पिछले 14 महीने से जदोजहद कर रही है और आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी,
और पाकिस्तान और AJK गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदा किया, लेकिन उस पर अमल दरामद करने से हिचकिचा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो भी मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद किया जाए, और जो हमारे एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं उनको फिलफौर किया जाए। स्पेशली मीरपुर में साद अंसारी और सरदार अमान साहब को फिलफौर रहा किया जाए। बाकी जो भी 6 साथी हैं उनको फिर रहा किया जाए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और AJK गवर्नमेंट स्टॉप लैंड ग्रैबिंग इन जम्मू कश्मीर एंड इन गिलगित बल्तिस्तान। हम चाहते हैं कि वो कश्मीरियों को उनका राइटफुल हक मिलना चाहिए, जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो कश्मीरियों के ही हैं, और उन पे पाकिस्तान और इंडिया ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और उनका बेचा उनका यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में ओनली आज़ाद कश्मीर में 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसमें से AJK की टोटल नीड जो है वो 400 मेगावाट से भी कम है। तो इट इज़ नॉट फेयर कि हमारी बिजली और हम ही पे महंगे दामों फरोख्त की जाए। हम चाहते हैं कि जो प्राइस जिस पे हमने मुआहदा किया है AJK गवर्नमेंट के साथ उसको फिलफौर इम्प्लीमेंट किया जाए और तमाम असीरान को रहा किया जाए। मैं इस आज शामिल होने वाले तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात निकाल के वर्किंग डे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस मुजाहरे में शमूलियत इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। जनाब खालिद महमूद मुग़ल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। खालिद महमूद मुग़ल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये जो है ना पुरअमर जो प्रोटेस्ट है, इसका बुनियादी मकसद जो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ इज़हार यकजहती, क्योंकि ये आप जो है ना अपने हकूक़ी जंग नहीं लड़ रहे, ये आप एक पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं। उसके लिए यूनाइटेड स्टेट से अवामी एक्शन कमेटी का क़याम जो है अमल में लाया गया। हम आपकी पूरे जोर आपके हर वक्त शाना बशाना जिस आवाज़ देंगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये पूरी कश्मीरी कौम का मसला है। बिजली का मसला हो, आटे का मसला हो, ये सभी का मसला है। तो दूसरा, इस जितने भी मेहमान आए हैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज से पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हुकूमत पाकिस्तान को बताने के लिए कि आपने जो जुल्म किया है डी चौक में, एक दो इनोसेंट जो है ना आदमी को आपने जो है ना शहीद किया है, उसकी मजम्मत की थी। आज तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे। हम आज जो है ना दोबारा प्रोटेस्ट किया है। हम पाकिस्तान की जो है ना जो आर्मी है उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें आपके जो ना कोर्ट से, आर्मी के कोर्ट से कोई जस्टिस की तवक्को नहीं है, क्योंकि जो मारने वाला है वो भी आर्मी वाला है, जो उसका बाप है वो भी, उसका भी तल्लुक आर्मी से है, जो उसका अंकल है वो भी आर्मी से। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस केस को सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, वहाँ से हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। अभी तक देखें कि इन हैवानों ने, मैं उनको इंसान तो नहीं कहता, जिन्होंने जो काम किया वो हैवानों की तरह काम किया उसने। जिस वक्त कोई आदमी बुरा काम करता है उसके चेहरे से नहीं पता चलता, जो उसका फेल होता है उससे पता चलता है। इसे पता चलता है कि वो किसी इंसान का बेटा ही नहीं था जिसने वो ऐसे काम किया जो हैवानों की तरह उसने काम किया है। तो मैं जो है चाहता हूँ कि उसको अरेस्ट करके उसी डी चौक में उसको फांसी दी जाए जो है ना। तो मैं इसी पर सभी मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना। ये थे खालिद साहब। इसके बाद मैं अंकल यासीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। यासीन साहब, यासीन मुग़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जस्टिस के लिए, रहमान साजिद के इंसाफ के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैंने पहले कहा था कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना किया गया तो हम आगे भी जा सकते हैं। पाकिस्तान कौंसिल के सामने आज इकट्ठे हुए हैं इसके लिए। अगर यहाँ भी हमारा मसला ना हुआ हम यूनाइटेड नेशन भी जाएंगे, से आगे भी जाना पड़ा तो जाएंगे। हमारा फौरी मुतालबा है कि उसको जल्दी से जल्दी जो गिरफ्तार किया गया है जल्दी से जल्दी सजा दिया है, चाहे वो पुलिस का बेटा है, फौज का बेटा है, ब्रिगेडियर का बेटा है, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं। वी स्टैंड फॉर जस्टिस, वी कम फॉर जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस सजा रहमान साजिद। इंशाअल्लाह आपके हुक्म के साथ इंसाफ किया जाएगा और हम इंसाफ लेके रहेंगे।
We want justice. We want justice. We want justice. रोमान साजिद, रोमान साजिद, रोमान साजिद, रोमान साजिद, साद अंसारी को रिहा करो, सरदार अमान को रिहा करो, एडवोकेट को रिहा करो, मनोज को रिहा करो, एडवोकेट को रिहा करो, कश्मीरी को रिहा करो, मोहम्मद साजिद को रिहा करो, जमात वजीर को रिहा करो, नसरीन मलक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, असीरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, असीरान को रिहा करो।